नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन पर संयम पाने की इच्छा शक्ति को दृढ़ कैसे बनाएं। ऐसा कहना असंगत होगा कि मन को वश में लाने के लिए हम में कोई इच्छा शक्ति नहीं है। हम में से प्रत्येक के अपने भीतरी संघर्ष हैं और इसी से इच्छा शक्ति का होना सूचित हो जाता है। परंतु यह बात भी आवश्यक है कि बहुतों में मनोनिग्रह की यह इच्छा शक्ति विशेष प्रबल नहीं हुआ करती। जब तक हम ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति को जीवन के प्रमुख प्रयोजनों में गिना करते हैं और जब तक हम विचार पूर्वक उसका सर्वदा त्याग नहीं कर देते, तब तक मन को वश में करने का संकल्प सबल नहीं हो सकता। ऐन्द्रिक सुख की लालसा वास्तव में नासूर के समान है, जो मनोनिग्रह के संकल्प को चूसकर शिथिल कर देती है। इसका यो उदाहरण लेते हैं। यदि तुम्हारा नौकर जानता है कि तुम अवैध मादक द्रव्यों के लिए उसी पर निर्भर हो और यदि तुम दोनों एक साथ मिलकर उसका सेवन करते हो, तो तुम उस नौकर को अपने वश में नहीं रख सकते। मन के साथ भी ऐसा ही है। जिस मन को हम इंद्रिय सुखों की खोज में तथा उसके भोग में लगाया करते हैं, उसे तब तक वश में नहीं लाया जा सकता जब तक हम सुख की लालसा को नहीं छोड़ देते। सुख भोग की स्पृहा को त्याग के बाद भी मन को नियंत्रण में लाना सहज नहीं होगा, क्योंकि वह पुरानी यादों को उठाकर हमें सदैव परेशान करता रहेगा। सुख भोग की स्पृहा का त्याग जिस परिणाम में बलि और तीव्र होती है, उसी परिणाम में हमारा मनोनिग्रह का संकल्प भी दृढ़ होगा। जब तक सुख पाने की लालसा बनी हुई है, तब तक चाहे हम जो करें, हम मन को किसी भी प्रकार पूर्ण नियंत्रण में नहीं ला सकते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो सुख प्राप्ति की स्पृहा छोड़ने के अनिच्छुक हैं, वे ऊपर से चाहे जैसी घोषणा करें, पर वस्तुतः मनोनिग्रह की चाह उसमें विशेष नहीं है। सुख भोग की स्पृहा के त्याग का अर्थ आनंद प्राप्ति की स्पृहा का त्याग नहीं है। सुख का अर्थ है इंद्रिय सुखों का उपभोग, या कि जैसा श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, कच्चा मैं की तुष्टि। ये दोनों आनंद की प्राप्ति में बाधक हैं। यह आनंद ही जीवन का परम लक्ष्य है और उसे पाने के लिए हमें सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाना पड़ता है। अतएव आनंद प्राप्ति की शिक्षा को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं और यह आनंद हमारी पूर्णता का अविच्छिन्न अंग है। सुख भोग की स्पृहा का त्याग करने के लिए किन उपायों का अवलंबन करना चाहिए, इनकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। कभी कभी दो विरोधी बातें समान दिखाई देती हैं। दो प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनमें मानसिक संघर्ष नहीं होता। एक तो वो जो पूरी तरह अपनी निम्न प्रकृति के कृतदास बन गए हैं, और दूसरे वे जिन्होंने अपनी निम्न प्रकृति को पूरी तरह जीत लिया है। शेष सभी के भीतर किसी न किसी परिणाम में संघर्ष हुआ करते हैं। ये संघर्ष मन संयम के अपर्याप्त तथा असफल प्रयत्नों के फलस्वरूप उपजा करते हैं। अपर्याप्त प्रयत्न हमारी दुर्बल इच्छा शक्ति तथा मनोनिग्रह के उपायों की जानकारी के अभाव के सूचक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इच्छा शक्ति को इतना सुदृढ़ बनाना है कि यदि हम बार बार असफल हो जाए तो भी हम निराश न हो, बल्कि इसके विपरीत मन संयम की हर असफलता हमें नवीन उत्साह भर दे तथा मनोनिग्रह में हमें पूर्ण नियुक्त कर दे। अब प्रश्न यह है कि मन को वश में लाने की इच्छा शक्ति को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। इच्छा शक्ति को दो बातें दुर्बल बना देती हैं, उन्हें दूर करना होगा और उनके स्थान पर अनुकूल तत्वों को उपस्थित कर उसमें शक्ति संचार करना होगा। यह संभव है कि हम में से कई लोगों ने मन के साथ संघर्ष किया होगा और कई बार असफल भी हुए होंगे। अतः स्वाभाविक है कि यह सोचते होंगे कि मनोनिग्रह हमारे बस की बात नहीं है। इच्छा शक्ति के कमजोर होने का दूसरा कारण यह भी है कि हम में से अधिकांश यह स्पष्ट धारणा नहीं कर पाते कि मनोनिग्रह में वास्तविक बाधा कौन सी है। यदि कर पाते तो
जिविषा की सहज वृत्ति ने ही मन को वश में लाने की हमारी इच्छा शक्ति को बलि बना दिया होता। मनोनिग्रह में असफल हो जाना ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपने को अनुचित रूप में कोसते रहें। अच्छे से अच्छे पुरुष के लिए भी मन का संयम सहज बात नहीं है। इसका कारण यह है कि मन बड़ा चंचल है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, अभ्यासशील बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये उद्दंड इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जैसे वायु जल में नाव को हर लेती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे पीछे चलने वाला मन पुरुष के विवेक का हरण कर लेता है। बुद्ध उपदेश देते हैं, मनुष्य हजारों मनुष्यों को युद्ध में हजारों बार जीत ले, पर उससे बढ़कर युद्ध विजेता वह है जिसने अपने पर विजय प्राप्त कर ली। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि मन का निग्रह संसार में सबसे कठिन काम है। यह वास्तव में एक विरोचित कार्य है। यदि मन को वश में लाने के प्रयत्न में हम यदा कदा असफल हो गए अथवा लगातार ही असफल होते रहे तो उसे बहुत गंभीर रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि असफलता को बढ़ावा मानकर हमें अधिक लगन, धैर्य, अध्यवसाय और बुद्धिमानी पूर्वक अभ्यास में लग जाना चाहिए। हताशा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष हमें भरोसा दिलाते हैं कि मन का पूर्ण निग्रह संभव है। अतः समस्त विपरीत विचारों को हमें विश्वतः त्याग देना चाहिए।